आज मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पर क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये दो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन का सलूशन लिखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x dx। हाईलाइट के फार्मूला से अगर हम देखें, हाईलाइट के रूल से अगर हम देखें तो इसमें लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक है। तो लॉगरिथमिक पहले, अलजेब्रिक बाद में है। तो log x पहला फंक्शन होगा। तो इसको हम फिर लिख देते हैं ऐसे, log x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 log x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स dx। इस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स को पहले लिख दे रहा हूँ, जिससे ये कन्फ्यूजन ना हो कि यह log के साथ है। तो ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स माइनस log x इंटू log x माइनस इस 1 बाई एक्स का इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 3 और प्लस 1 dx। अब इसे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स log x माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन 1/3 है तो 1/3 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और इस माइनस से ये माइनस हो जाएगा और 1 का एक्स हो जाएगा प्लस सी, वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर सी इज an arbitrary constant, an arbitrary constant। इसको एक बार थोड़ा और लिख देते हैं। ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका सलूशन हो गया। अब इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है उसका इंटीग्रेशन करने जा रहा हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन, वैसे इसमें तो एक रूल लगता है, उस रूल से हम कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर एफ एक्स कोई फंक्शन है, एक रूल है, उस रूल से बता देते हैं। if fx is a function and f dash x is the differentiation of fx, then
इंटीग्रेशन ऑफ e to the power x fx प्लस f dash x dx, यह e to the power x है, इज इक्वल टू e to the power x fx, ये फार्मूला होता है। प्लस सी भी चाहिए तो लिख लीजिए। इस फार्मूले का यूज करके हम ये क्वेश्चन लगाऊंगा। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेशन e to the power x sin x प्लस cos x dx। अब इसमें अगर sin x को हम fx ले लें, इफ fx is equal to sin x, then f dash x is equal to d upon dx of sin x is equal to cos x। तो अब ये क्या हो जाएगा, या एफ एक्स हो गया या एफ डैश एक्स हो गया। तो ये जो ऊपर का फार्मूला है, इसमें एफ एक्स की जगह पर साइन एक्स लिख दीजिए और एफ डैश एक्स की जगह पर कॉस एक्स लिख दीजिए। पुटिंग एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स in above formula, we get फार्मूला में e to the power x है तो e to the power x लिखिए यहाँ पर, और एफ एक्स की जगह पर साइन एक्स लिखिए, एफ डैश एक्स की जगह पर कॉस एक्स लिखिए और डी एक्स लिख दीजिए। उसके बाद क्या है, e to the power x है और एफ एक्स की जगह पर साइन एक्स प्लस सी। हो गया इस क्वेश्चन का सलूशन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये फार्मूला आप लोगों को याद कर लेना चाहिए। और जब भी हम देखें कि e to the power x लिखा हो, ब्रैकेट में दो फंक्शन है, एक फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन अगर है तो तुरंत ये फार्मूला हम लगा देंगे। तो इससे और भी क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट टाइम में कराएंगे, नेक्स्ट टर्म में कराऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर में कराऊँगा। तो इस तरह से आज मैंने ये दो क्वेश्चन बताया। इसमें और अगर कोई, मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर और कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर वीडियो को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँगा वो उसकी सूचना आपके पास पहुँच जाएगी और आप वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। थैंक यू।